तो जो सिस्टर अपने घर में आए, उनका क्या मैटर था पता है? उनका सपना क्या था कि मेरा विवाह मुंबई में हो या फिर पूना में, दो ही जगह जाऊंगी। इसने 1 साल पहले से बोल के रखा था। कई लोग आज भी इधर बोलते होंगे, मेरा विवाह अच्छा बड़े घर में होना चाहिए, बड़ा व्यक्ति होना चाहिए, अच्छा सामर्थ्य होना, प्रॉफिट होना, ये होना वो होना, ऐसा लगता है हमें। हालेलुया। उसका भी वही था। और उसका मुंबई से ही एक परमेश्वर का सेवक पास्टर है, जिसके चर्च में 2000 लोग आते हैं। ऐसा सेवक से उनसे बातचीत होना प्रारंभ हो गई, और बातचीत इतना हो गई कि रात भर वो बात करते हैं, रात भर। पास्टर है और ये भी विश्वासी है, और रात भर प्रार्थना कर रहा है। मैंने पूछा, आप प्रार्थना के लिए आपको फिर समय कब मिल? बोले प्रार्थना नहीं करने देते। प्रार्थना पर अगर फ़ोन काटो तो वो डांटते हैं या फिर गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। और मैंने बोला सेवक भी है? बोले हाँ सेवक भी। हालेलुया। पता है किसको देखकर आकर्षित हुए पता है? पैसा। 53 लाख का अभी घर बेचा है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा चर्च है। और इस चक्कर में उस पास्टर को मुंबई में लड़की नहीं मिल रही है, उस पास्टर को इस नागपुर में लड़की मिल रही है। हालेलुया। घंटे घंटे बात कर रहे हैं, क्या वो प्रभु का सेवक हो सकता है? घंटे घंटे आपसे चिपके हैं, बोलते कि हम लोग प्रचारक हैं या फिर विश्वासी है, या फिर हम चर्च में जाते हैं और चर्च में बैठे बैठे आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो खतरनाक समय आ चुका है, अपने मन के मुताबिक जीने वाला जीवन आ चुका है। परमेश्वर ने क्या आत्मा ने एक पास्टर के द्वारा भी बताया कि धोखा लिखा दिख रहा है। क्या लिखा दिख रहा है? धोखा। दर्शन में क्या दिखाई दे रहा है? एक पास्टर ने उनको बताया कि आप फंस रहे, बिल्कुल चक्कर में क्या हो रहे हैं? फंस रहे हैं, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। जब हमारे तरफ आया तो परमेश्वर ने एक ही बात बोला, प्रभु के आत्मा ने प्रकट किया कि तू उनका बैकग्राउंड चेक कर। परमेश्वर ने कहा उसका बैकग्राउंड ये चेक करेंगे, इनको सब समझ में आ जाएगा क्या है। हालेलुया। शादी जुड़ी नहीं है, और अभी पता है मम्मी से बात, लड़की से बात, पूरे परिवार से रात भर बात चल रही है। ये परमेश्वर की ओर से हो नहीं सकता। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। मत्ती 16 अध्याय उसका 24 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। जोर से जल्दी पढ़ेंगे। आसू भाई तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आइए अपने आंखों को बंद करें, 1 सेकंड के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बातचीत करने जा रहे हैं। प्रभु वचन सुनने वाला हमें कान दे, जो हम सुने प्रभु उसके अनुसार हम चलने पाए, ऐसा अनुग्रह मांगते हैं। हमारा ध्यान आपके वचन पर लगा रहे। ध्यान भटकाने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से बाइंड करते हैं, भाग यीशु के नाम से दोबारा नहीं आना। धन्यवाद करते प्रभु आपके वचन के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। तैयार है वचन सुनने के लिए? बस हमारे पास 30 मिनट 20 मिनट बाकी है, हम उसमें परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, एक जगह में कहा, एक किसान जब अपने हल पर हाथ रखता है और उस खेत की जोताई करता है, और वो अगर पीछे देखता है तो मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। वैसे ही
अगर वो पीछे देखेगा तो पाँव को लग सकता है उस मतलब जिसके द्वारा वो जुताई कर रहा है। हालेलुया। जब हम लोग बचपन में मैं अपने खेत जाता था और मेरे जो दादाजी जी थे उन्होंने मुझे खेत की जुताई करने के लिए मुझे बैल और वो जो नांगर रहता है उसको हम नांगर बोलते हैं, मुझे बोला आप भी चलाओ। मैंने बोला ठीक है चलाता हूँ। मैंने एक हाथ में रस्सी पकड़ा और एक हाथ में उस नांगर को पकड़ा। मैं जुताई कर रहा था, कीचड़ था, पर मक्खी मुझे काट रही थी और मैंने जब पीछे देखा वो उधर उसके पाँव को क्या हो गया, लग गया। इतना ब्लड निकला उस पाँव का कि उसकी बहुत सारी सेकाई करना पड़ा। हालेलुया। उसी प्रकार मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के पीछे हो लेना मतलब है कि प्रभु के राज्य में जब हम आ गए हैं तो हमें पीछे पलट कर देखना नहीं है। हालेलुया। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा उसे पाएगा। प्रभु के राज्य में थोड़ा सा उल्टा मेजरमेंट है। हम अब चाहते कि मैं अपना आप को बचाऊं, प्रभु कहता है तो अपने प्राण की चिंता मत कर, तो अपने आप की चिंता मत कर। हालेलुया। हमें अपने आप को चिंता नहीं करना है, अपने प्राण की चिंता नहीं करना है, पर इस जीवन को हमें परमेश्वर के लिए देना है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जीवन को खोना है ताकि परमेश्वर हमको क्या करेगा, बचाएगा। हालेलुया। हम खुद होकर उसे नहीं बचा सकते, पर इस जीवन को प्रभु के लिए हम खोएंगे, परमेश्वर कहता है वो क्या करेगा, बचाएगा। 26 वचन इंपॉर्टेंट है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यह मनुष्य अपने प्राण के बदले, एक बार इस वचन को पढ़ी जोर से, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, हाँ, तो उसे क्या लाभ होगा। उसे क्या लाभ होगा। बस एक मनुष्य अगर अपने जीवन को जान लिया कि जीवन क्या है, वो व्यक्ति सीरियस हो जाएगा प्रभु यीशु के लिए। एक व्यक्ति को पता चल गया कि ये जीवन बहुमूल्य है, ये जीवन कीमती है, वो अपने जीवन को सीरियसली जीना शुरुआत करेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति को जीवन के बारे में नहीं पता कि जीवन क्या है, एक व्यक्ति को जीवन क्या है नहीं पता, इसलिए वो व्यक्ति जीवन को हंसी मजाक में लेकर जी रहा है, पाप में जी रहा है। हालेलुया। दलदल में धंसते जा रहा है, पाप के दलदल में धंसते जा रहा है। उसको नहीं पता कि ये जीवन एक बार मिला है, दोबारा जीवन मिलने वाला। हम लोग एक दिन बात कर रहे थे, एक बोल रहे थे कितने तो यूनी के बाद आप मनुष्य बनोगे, मतलब दोबारा आप एक बार पृथ्वी पर आएंगे। हालेलुया। कितनी तो योनि भोगने के बाद आपको मनुष्य का फिर से एक बार रूप धारण करना पड़ेगा, मनुष्य बनकर आना है। हालेलुया। ये दुनिया का रिवाज है, ऐसा इधर नहीं होता। एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसलिए एक व्यक्ति को पता चल जाए कि जीवन बहुमूल्य है, कीमती है, वो व्यक्ति अपने जीवन को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने घर को लेकर वो सीरियस हो जाएगा। हालेलुया। और उस जीवन को वो व्यर्थ नहीं गवाएगा, उस जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार करेगा। हालेलुया। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। मनुष्य सब कुछ इस दुनिया में रहते हुए हासिल करने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर का वचन लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। सारी धन दौलत हम कमा ले, पैसे कमा ले, घर बना ले और अपने प्राण को नरक में डाल दिया तो फिर क्या लाभ हुआ। हालेलुया। ये बहुत गहरा वचन है। आज दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सब इस दुनिया में रहने के बाद सब कुछ इस दुनिया में रहते रहते प्राप्त करने की कोशिश चालू है, पैसे कमाने की कोशिश चालू है, धन दौलत कमाने की कोशिश चालू है। मैं ये कर लूँगा कम से कम समय में। अभी पता है आपको, पहले एक समय था कि एक व्यक्ति मोबाइल लेने के लिए हो या गाड़ी लेने के लिए हो, उसको 10,000 रुपया या 1 लाख रुपए कमाने के लिए कम से कम भी 1 साल अगर लगता। हालेलुया।
पर आज कितनी सुविधा हो गई है, आप 1 लाख रुपए मत रखो, केवल 10,000 रुपये लेकर आओ, आपको 1 साल के बाद जो सुविधा मिलने वाली थी आज ही मिल जाएगी। 1 साल बाद हम गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे थे, अभी सुविधा ऐसी हो गई कि आज ही लेकर जाओ। 1 साल बाद तो ऐसो आराम करने की कोशिश कर रहे हैं, आज ही से शुरुआत कर लो। इतना सुख विलास का जीवन मिल चुका है। हम सोचते थे पहले हमारे घर में एक छोटा सा पंखा भी नहीं था, हम गर्मी में हमारे पास वही पंखा था जो कपड़े का, हालांकि वो क्या बोलते थे ऐसा जो दूल्हे लोग रखते हैं, राजा लोग रखते हैं, हाँ बिजना बोलते इसको, हालेलुया। वो हमारा पंखा हुआ करता था और एक एक व्यक्ति पकड़ के हम लोग सोते थे। बोले यीशु मसीह के नाम की। उस समय मैं सोचता था जिसके घर वो पंखा है ना, टेबल फैन, ये कब हमारे घर में आएगा, हालेलुया। और उसके लिए मेरे पिताजी ने बहुत सारा काम किया, पैसे कमाए, तब जाकर वो 2-3 साल के बाद पंखा आया। पर आज वैसा नहीं है, आज गर्मी लगी एसी लग जाती है, पैसे बाद में देते रहो, पहले लगा लो। अब एसी लेने के लिए हमको कम से कम उस पैसे इकट्ठा करने के लिए साल भर रुकना पड़ेगा, ठीक है। पर आज वो नहीं है, आज ऐसा है आप थोड़ा सा पैसा लेके जाओ, आप साल भर में जो आपको ठंडक मिलने वाली थी आज से ले लो, हालेलुया। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, आज इन सबको प्राप्त करने की प्रक्रिया चालू है, पैसा कमाने के लिए, धन दौलत कमाने के लिए, मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए, इसको कमाने के लिए ही आज मनुष्य भाग दौड़ कर रहा है। सुबह से लेकर शाम तक पैसा 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 कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक धंधा 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 चालू है, हालेलुया। और इस पैसे के चक्कर में ही आज प्रभु के पास लोग नहीं आ रहे। किस्त भरना है, मोबाइल लेने की ताकत नहीं थी, मोबाइल लेकर ला लिए, हालेलुया। मोबाइल लेने की हमारे पास ताकत नहीं थी, मोबाइल लेकर आ गए, अब किस्त भरना है। क्या भरना है? हाँ, गट उठाया हमने, हफ्ते में भरना पड़ता है, तो कमाऊंगा नहीं तो फिर भरूंगा कैसे, नहीं तो फिर वो सामान उठा के लेके जाएगा, हालेलुया। और इस किस्त पटाने के लिए मैंने यहाँ तक देखा, जिसका एक छोटा सा फैन में भी काम चल सकता था, उन्होंने महंगे महंगे कूलर लिए, हालेलुया। ठीक है आपने लिए, पर उस चक्कर में आज चर्च में आ नहीं रहे ना बहन, ये तो गंभीर बात है। हम सब कुछ इधर ही प्राप्त करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। मनुष्य अगर सारे जगत को भी प्राप्त कर लेगा तो भी उसकी प्राण की हानि हो सकती है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन याद रखिएगा, हम सब कुछ प्राप्त कर लिए और अपने प्राण को नरक में डाल दिया तो कुछ भी लाभ नहीं। मनुष्य जैसा आया वैसे ही जाएगा। अभी हम आज एक थोड़ा गंभीर वचन पे जाएंगे। भजन संहिता की पुस्तक 26 अध्याय और 26 भजन संहिता की पुस्तक 49वां अध्याय 7 से लेकर हम 12 तक पढ़ेंगे। 49 से कोई अपने भाई की किसी को बाकी छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उन प्राणों की चुनौती भारी है, वो अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं। हाँ। और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं वे मन ही मन ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। हाँ। इसलिए वो अपनी अपनी भूमि का नाम अपने नाम पर रखते हैं। यस। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। और भजन संहिता की पुस्तक 49वां अध्याय उसमें हम पढ़ रहे हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उसके प्राण की चुनौती भारी है और वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे, है कोई ऐसा जो सदैव जीवित रहे? परमेश्वर ने सदैव जीवित रहने के लिए ही हमको बनाया था।
हम सदा अमर काल तक जिंदा रहे, इसलिए प्रभु की योजना थी। प्रभु ने जो भी बनाया कभी मिटा नहीं सका है कोई। आज पेड़ पौधे को देखिए, फलवंत होते जा रहे हैं, जनजातियां उनके बढ़ते जा रहे, मिट नहीं रहा। एक बार प्रभु ने बनाया, वो बढ़ते जा रहे। प्रभु ने क्या आशीष दिया? फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाया था, पर वो मरने इसलिए लग गया, उसने पाप किया, आज्ञा को तोड़ा। और आज्ञा तोड़ना मतलब मृत्यु को लेकर आता है। पाप करना मतलब मौत को लेकर आता है। ये वो मौत नहीं है जो हम मरेंगे, ये वो मौत है जो हम मरने के बाद नरक में तड़पेंगे, अनंत काल का नरक। उस नरक की आग से बचाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए। हालेलुया। क्या देखने में आता है कि बुद्धिमान ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, है कोई? हम सब को एक दिन 6x4 की कब्र में जाना है। 24 घंटे के बाद हमारी डेड बॉडी हमारी मिट्टी में मिल जाने वाली है। फिर सारा मनुष्य का घमंड, उसका पैसा, सुबह से शाम तक जितना कमाया सब इधर ही रहने वाला है। अभी हम देखेंगे किसको मिलेगा वो धन दौलत। हालेलुया। देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरे के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। बोलिए, अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। जिसने कमाया नहीं उसको अपने आप मिलता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। बताओ क्या काम का इतना धन दौलत जमा करके हमको छोड़ जाना पड़ रहा है? क्या काम का पैसा जो हमको, हम इसको साथ भी नहीं लेकर जा सकते, इतू सा सोना नहीं लेकर जा सकते। वचन में लिखा है नरक में एक बूंद पानी के लिए एक व्यक्ति तड़प रहा था। हे लाजर, हे लाजर, एक बूंद पानी की मुझे तू दे दे, पिला दे, उंगली डुबो के। हालेलुया। एक बूंद के लिए तड़प रहे नरक में। पानी भी नहीं ले जा सकते कि 1-2 लीटर लेके जाओ। हालेलुया। ऐसा है कोई जुगाड़? आप लोहे की बोतल बना के लेके जाओ। अभी तो यहाँ पे ऐसे बोतल निकल के 1000 रुपये 2000 की, कि जैसा आप उसमें भरेंगे वैसा ही पानी रहता है। हाँ, पर पता है वहाँ का टेम्परेचर इतना हाई है कि आप लोहे को लेकर जाओगे पिघल जाएगा। हालेलुया। तो नरक में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। आपको तम्बाकू गुटखा कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। कोई सुविधा नहीं यहाँ पे, एसी और पंखा का कोई जुगाड़ नहीं है। हमेशा जलना और तड़पना और दांतों का पिसना है। अगर आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं तो लगे रहो अपने व्यस्त कामों में, कमाने में, धन दौलत को इकट्ठा करने में, कि भैया सब इकट्ठा करें। इसलिए तो आज प्रभु को लोग, उनको लगता है कि इसी जीवन में सब प्राप्त कर लूँ, सब मैं ऐसो आराम कर लूँ, महंगी गाड़ी से घूम लो, ये कर लो, वो कर लो, सब इसमें लगे। और इस चक्कर में प्रभु आशीष देता है। प्रभु को पैसे से कोई टेंशन नहीं है। प्रभु को हमारे सोने चांदी से कोई लेन देन नहीं है, पर लेन देन इस बात से प्रभु को चिढ़े हमारा मन उस पर न लगे रहे। हालेलुया। प्रभु हमको आशीष देना चाहता है। हमको ऐसा नहीं चाहता कि हमारे पास सोना नहीं हो, चांदी ना हो, पैसा ना हो। ये नहीं उसका मतलब। उसका मतलब ये है कि तुम्हारा मन उस पर न लगे रहे, कि यही सब कुछ है। पैसा है तो हमारा क्या है? कुछ लोग बोलते हैं पैसा ही भगवान है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। कुछ लोग ये भी बोलते हैं भगवान खाने को देता है क्या? हालेलुया। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? तो कमाइए। प्रभु का वचन मत्ती 6:26 में क्या लिखा है? मैं आकाश के पक्षी को देखो, वे न बोते न काटते न अपने खत्तों में बटोरते, तो भी मैं उनको खिलाता हूँ, तो तुम तो उनसे अधिक बहुमूल्य रख रहते हो। हालेलुया। तो हमें क्यों न खिलाएगा? वे मन ही मन यह सोचते कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेंगे, इसलिए वह अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रह सकता। वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। अब समझ में आ गया कि हमारा जो धन दौलत है सब इधर ही दूसरों को ही हो जाने वाला है। हालेलुया। देखिए, जब मैं अपने इस दुनिया में आया और बड़ा हुआ, हमारा परिवार बिल्कुल गरीब परिवार था। हम लोग खिचड़ी खाने वाले लोग थे।
हालेलुया। इतना गरीब कि हमको चावल महीने साल में एक बार खाने को मिलता था। हालेलुया। तो इतना परमेश्वर ने उस हालत में हमको रखा नहीं। मेरे माँ बाप लोगों की जो भी स्थिति थी उनने उसको ये किया, पर अभी जब परमेश्वर ने हमको क्या किया, बढ़ाया, तो हमको चिंता नहीं करना है। उन्हें अगर चिंता किया तो 4 हमारे बेटे थे और किसी के लिए कुछ भी नहीं। तो परमेश्वर क्या करता है, हर एक के लिए उसने तैयार करके रखा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। सबके लिए। अगर मेरे माँ बाप चिंता करते मेरे बच्चे के लिए, इसके लिए, उसके लिए, नहीं रखा तो फिर भी परमेश्वर ने कम होने दिया गया। चिंता मत करो। आज हम लोग क्यों लगे पता है, बच्चों के लिए बना के रखेंगे, उसके लिए ऐसा करके रखेंगे, ये सब चिंता करते, अच्छी बात है, पर उसके पीछे मत लगे रहो। प्रभु ने हमारे माँ बाप को संभाला, बच्चों को भी संभालेगा। हालेलुया। वो सबको संभालेगा, सबके लिए उसके पास योजना है, पर उसके पीछे हमें भागना नहीं। हम आगे आएंगे। सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 21 वचन को अगर मिल जाएगा तो पढ़िएगा। और उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सबोपदेशक की पुस्तक है, आज आपको शाम को हो या सुबह, 2 दिन में इसको आपको पढ़ना है। बहुत सारी बात, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका अर्थ परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसा मनुष्य के लिए छोड़ा जाना पड़ता है जिससे उसको कुछ भी परिश्रम ना किया हो, वह भी व्यर्थ है, बहुत ही बुरा है। हालेलुया। ध्यान दीजिए इधर, थोड़ा देखिए, ध्यान आगे देखिए। आपको वचन मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो लिखकर आप ले जा सकते हैं घर में। आप उसको, हम बात कर रहे हैं मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करने की, मनुष्य सारे धन दौलत को प्राप्त करने की, मनुष्य पैसे को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। और वचन में लिखा है सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा को नरक में डाले तो क्या लाभ होगा। हालेलुया। इस बात के लिए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम न किया हो। यह भी सब व्यर्थ है और बहुत ही बुरा है। आप समझ रहे हैं? बुद्धि से हमने काम किया, ज्ञान से हमने काम किया, शक्ति से काम किया और हमारे काम सफल भी हुए, हमने बहुत सारे धन दौलत इकट्ठा भी किया। लास्ट में बाप को पिता बच्चे बोलते तूने क्या किया। हालेलुया। आज की पीढ़ी वही बात करती है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या करके रखा। हालेलुया। यही बात आज भी होती है। इसलिए आप अपने बच्चों के लिए भी ज़्यादा चिंता करके कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट में वही बोलेंगे तूने मेरे लिए क्या करके रखा। हालेलुया। उनमें ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने कुछ भी परिश्रम न किया है। ये भी बात क्या है, सब व्यर्थ है। और हम आगे निकालेंगे 5 अध्याय, उसका 12 वचन को पढ़िए। 5 का 12। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। क्या होना है? धनी का धन बढ़ने के कारण उसको अब नींद का सवाल है। एक तो नींद उस व्यक्ति को ज़्यादा आती है जिसको कोई चिंता नहीं, लगा पड़ा है अपना नींद में। हालेलुया। सुबह भी सोया और शाम को भी, दोपहर में भी। हाँ, क्यों? चिंता ही नहीं है, क्योंकि हमारी चिंता करने वाला कौन है, इसलिए वो सोते रहते। हालेलुया। क्या हो गया? हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, बस हम खत्म करने पर है। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। कुछ सीखने को मिल रहा है क्या? कि पैसा कैसे कमाया जाता है उसके बारे में पता है। हालेलुया। हाँ, उसका एक ही, आप चर्चा आना बंद करो, पैसा ही पैसा आएगा। आज का पैसा आएगा। आप एक दिन में 1000 कमाते हैं तो हर हफ्ते में, महीने में 4 हफ्ते होते हैं तो 4000 रुपये महीने का। आप साल का लगा लो, आप बढ़ते जाएंगे।
पर कोई काम का नहीं। जो आप संडे को मिस करो, प्रभु के दिन को मिस करके आप पैसे कमाओगे, कोई काम का नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है 12 में, परिश्रम करने वाले चाहे थोड़ा खाए या बहुत तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद ही नहीं आती। क्यों? पैसा ज़्यादा हो गया। अब मैं इसको पैसे को कहाँ लगाऊं, क्या करूं, कौन सा प्लाट खरीदूं, किधर इसको इन्वेस्ट करूं, फिक्स में डिपॉजिट करना है, कहाँ जमा करना है। हालेलुया। उसके चक्कर में वो सोता ही नहीं। इसलिए पैसा ज़्यादा होना भी क्या है, अच्छा नहीं है। थोड़ा बंद रखेंगे, पैसा थोड़ा सा कम हो और नींद अच्छी आए, ये अच्छा है। हालेलुया। 17 वचन को पढ़िए, 15 वचन को पढ़िए। जैसा वह माँ के पेट से निकला, जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, वैसा ही वो लौट जाएगा। जैसा ही वे मनुष्य माँ के गर्भ से निकलता है, कुछ कपड़े लेकर निकला था, सोने चांदी पहनकर कुछ भी लेकर नहीं आता है, वैसे ही वचन में लिखा है वो वापस जाएगा। हम क्या लाए थे और क्या लेकर जाएंगे। हालेलुया। ये सबको मालूम है, इंसान सबको पता है कि हम कुछ लाए भी नहीं थे और कुछ लेकर जाएंगे भी नहीं, तो भी हम कितना परिश्रम करते हैं, तो भी हम लोग लगे पड़े। ये मेरा, आज मेरा के चक्कर में कई लोगों को क्या करते पता है, मर्डर करते हैं, भाई को मार देते हैं, जगह के लिए, घर के लिए, एक हाथ जगह के लिए भी लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। सब कुछ इधर रहने वाला है। हालेलुया। आगे बढ़िए। नंगा ही जैसा आया था, हाँ, नंगा ही जैसे आया था और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा, जिसे वो अपने हाथ में ले जा सके, जिसे अपने हाथ से वो क्या कर सके, ले जा सके, कुछ भी नहीं। नंगा ही आया जैसा था और वह अपने हाथ में अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा, जिससे वह अपने हाथ में ले जा सके। 17 वचन में लिखा है, केवल इसके कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। पढ़िए 17 वचन एक बार जोर से। केवल इसके कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया, जीवन भर बेचैनी से क्या किया, भोजन किया। क्यों? और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। क्रोध करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। आप लिख के रखिए इसको। जो झट क्रोध करता है और क्रोध में उल्टा सीधे बात करता है और क्रोध करके उसके मुंह से कुछ भी निकल जाता है, उस व्यक्ति को आप देखना, वचन बताता है वो दुखित रहा और रोगी भी रहा और क्रोध भी करता था। हालेलुया। सुनिए ध्यान से सुनिए। आगे चल के आप भी क्रोध करने के अगर इसमें आ गए तो आप बताना चाहते हैं आपका शरीर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ये मैं नहीं कहता, वचन कहता है, वचन एक के बाद एक आ रहा है। हालेलुया। केवल इसके कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया। खाने के लिए भी टाइम नहीं आजकल लोगों को, खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं है टाइम। देखो अपने आप को जांच के किधर खाना खा रहे हैं। आपका टाइमिंग खराब है। सुबह का भोजन दोपहर में चालू है, दोपहर का भोजन रात को 11 बजे चालू है। बेचैनी से खाना, क्यों? कमाना है, पैसा पैसा पैसा। हालेलुया। सिंधी भाषा में बोलता है एक पास्टर, हाय रे पैसा, होए रे पैसा, पैसा 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 हमको नरक लेके जाएगा। हालेलुया। केवल इसके कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता था। जो बेचैन व्यक्ति है, जिसको हमेशा चिड़चिड़ लगता है, वो हमेशा क्रोध भी करेगा, वो दुखी भी रहेगा, बीमार रहेगा, उसकी बॉडी इसको वो तकलीफ देती रहेगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। ये वो व्यक्ति है जिसने अपना समय या प्रभु को नहीं दिया। हालेलुया। वो हमेशा पैसे के पीछे, धन दौलत के पीछे, सुख विलास के पीछे, और इसके वजह से उनको खाना भी बराबर नहीं खाया जाता, नींद भी नहीं आ रही है। जिसके पास पैसा होता है उसको नींद नहीं आती, ज़्यादा पैसा होता है उसको भोजन नहीं खा के होता, पछता ही नहीं। पता है, एक ही बात मैंने देखा है, अच्छा काम करो, अच्छा खाना खाओ।
कैसा भी खाना मिले वो उसको अच्छा लगता है। परिश्रम व्यक्ति को कैसा ही खाना मिल जाए उसको अच्छा लगता है, भूख उसको लगे ही जाती है। हालेलुया। परंतु याद रखना, जो अच्छा पैसा वाला व्यक्ति है उसके सामने कितना अच्छा परोसो, इतना इतना खाएगा छोड़ देगा, उसको टेस्ट ही नहीं समझ में आएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के नाम की। और कुछ है हमारे पास है, सपोपदेशक की पुस्तक, उसका 12 अध्याय में हम आएंगे। उसका पहला वचन कोई जोर से पढ़िएगा। अपनी जवानी के दिनों में, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि हाँ। विपत्ति के दिनों में वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन दिन में नहीं लगता, मेरा मन अब प्रभु में नहीं लगता। आओ दिन आ रहा है, क्या चालू हो चुका है, और कईयों का मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जवानी में अपने जवानी पर घमंड किया, अपने जवानी के दिनों में ऐसो आराम किया। ये जवानी में परमेश्वर की महिमा करने के बजाय रात रात भर बाहर घूमते हैं। हालेलुया। मुझे सुनने में आता है और मैं कई बार देखता भी हूँ कि घर के परिवार के लोग डांटते भी नहीं हैं कि तू रात में इधर कहाँ गया था या कहाँ गई थी, इतनी रात से तू कहाँ क्या करके आ रहा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। नव वचन में लिखा है, जवान अपनी जवानी के में आनंद कर और अपने जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। आज विश्वास करने वाले भाई और बहन को मैं देखता हूँ जिसका विवाह हो चुका है, जिसका पति नहीं है। मैंने ऐसों को भी देखा है, कईयों के साथ घूम रहे हैं और विश्वास करते हैं, यीशु का नाम लेते हैं, यीशु का वचन लगाते हैं, पर जीवन पूरा खराब है। और इस वजह से आप उनकी हालात को देखोगे तो आपको बीमार और बीमार और बीमार नजर आएंगे, कभी आपको आनंद करते सुखी से नहीं रहेंगे। और मेरा ये मानना है, मेरा एक अनुभव है कि कहीं ना कहीं उनकी परिस्थिति उनको पैसे कमाने के लिए मजबूर करती होंगी। मैंने एक दिन सोचा कि इतना हम डांटते, इतना हम बोलते, इतना समझाते हैं, उसके बाद भी नहीं मानते। मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं पैसा उनको, उनकी मजबूरी है कि पैसा कमाना है तो जाना पड़ेगा। ये भी हो सकता है, पर ये मेरे भाई बहनों, पैसा कमाने के लिए कई और रास्ते भी तो हैं। रात को आप घर से बाहर निकल के कौन सा पैसा कमा रहे हैं? मैंने पिछले हफ्ता बताया कि लड़कियां लड़कों का कपड़ा पहन के घूमती है। हालेलुया। तो ये सब पैसे कमाने का तरीका नहीं, और भी तरीका है। अब अच्छे काम कीजिए, दुकान में काम कीजिए। हालेलुया। खुद का दुकान लगा सकते हैं, पर आप रात रात को, इतने रात को घर से बाहर हो, आप जवान हो, उसके बाद ये पैसा कमाने का तरीका नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब अपनी मनमानी चालू है, अपनी मर्जी से, अपने आंखों के अनुसार उनको जीवन जीना है। तारीफ चाहिए उनको चाहिए कि मुझे मेरी कोई ना कोई तारीफ करे। हालेलुया। पर याद रखो, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु ये जान रख कि इन बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इसलिए कि तू यीशु का नाम लेकर भी तूने गलत काम करा। यीशु मसीह कहलाने के बावजूद भी आपने चर्च को मिस किया। लंबी लंबी छोड़ते हैं आजकल लोग, क्या बोलते, लंबी लंबी फेंकते। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। करो, आनंद करो, मौज मस्ती करो। एक पति क्या दो पति रखो। सामरी स्त्री का कितना पति थे? 5। और जिसके पास तू है वो भी तेरा नहीं है, और दूसरा भी तीसरा नंबर चालू है। ये जमाना है आजकल। 5 का तो छोड़ो, 50 लोग होंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। अब मैं आपको बोल ही देता हूँ, 1 महीने में एक छोड़ते हैं, दूसरा पकड़ते हैं। ये चल रहा है अभी। कई आते हैं जाते हैं। सीजन चल रहा है, ये मौसम चल रहा है। अभी गर्मी का मौसम है, ठंडी का आएगा, बारिश का आएगा, ये सीजन है। सीजन जैसे आता है लोग चेंज करते हैं। अब आप समझ रहे होंगे क्या बात बोलना चाहते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। अब पढ़ेंगे, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले की विपत्ति के दिन
वे वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन नहीं लगता, इनमें मेरा मन नहीं लगता। कैसे लगेगा? अपने जवानी में तो प्रभु को याद नहीं रखा, चर्च में आए नहीं, जब आना था आराधना करना था तो आपको टाइम नहीं था, आपको पैसे कमाना था, आपको गड्ढ भरना था, आपको फट भरना था, सब भरना ही भरना था। हालेलुया। और इस चक्कर में आप आए नहीं और उस जवानी को आपने वेस्ट कर दिया। दूसरे को आकर्षित करने के लिए मैंने कई बार बोला कि आप अपने आंखों में काजल मत लगाओ, होठों में लिपस्टिक मत लगाओ। ये संसार के लोग करते हैं अपने को अच्छा दिखाने के लिए, आकर्षित करने के लिए। आप किसको खुश करना चाहते हैं? हालेलुया। परमेश्वर खुश करना है तो परमेश्वर के हिसाब से खुश करिए। दुनिया के लोग खुश करना है तो क्या करना पड़ेगा? दुनिया के हिसाब से। हालेलुया। परमेश्वर के लिए सजो, परमेश्वर के लिए आत्मिक श्रृंगार करो, ताकि आपको देखकर परमेश्वर की महिमा हो, आपको देखकर कोई व्यक्ति आपके ऊपर बुरी नजर न डाल सके। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। एक लास्ट वचन में आपको बताऊंगा कि क्या परमेश्वर इन दिनों में कहता है। जितने भी जवान भाई और बहन इधर बैठे हैं, आप इधर आ गए, आप फंस गए सच्चाई जानकर। अगर इससे बेहतर कि आप नहीं आए होते और प्रभु में नहीं रहते और तब आप कुछ भी कर रहे होते, आपके ऊपर उतना दंड, उतना आपको सजा तो मिलेगी, पर जो जानबूझ के पाप कर रहा है वो अधिक मार खाएगा। जिसको वचन पता है, जिसका बपतिस्मा हो गया, उसके बाद भी पाप कर रहा है, अपने शरीर को बेच रहा है। हालेलुया। अधिक मार खाएगा। परमेश्वर जबरदस्त न्याय करेगा उन व्यक्तियों का जिसने परमेश्वर के वचन को अपने पाँव से रूंधा है। कई बार वचन हमको हल्की बात जान पड़ती है, पास्टर बता रहा है वचन, हम सुन रहे, आ गए, पास्टर खुश हो गया, आए तो थे महीने में एक बार, फिर उसके बाद 3-4 हफ्ता गोल, फिर उसके बाद पास्टर ने देखा हम आए तो थे। यही चल रहा है आज। और इस वजह से उनका शैतान उनको घुमा रहा है, उल्लू बना रहा है। सब चलता है, खा पी कर, मौज मस्ती कर और मर जा। मैंने अभी तुझे बोला था, समझ में नहीं आया था क्या? बर्थडे तो क्या हुआ, बाद में करना, जा अभी जल्दी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनार को, हमारा समय समाप्त हो गया है, पर आज उसको स्मरण नहीं रखते हुए आज कोई अलग अलग को याद कर रहा है। याद करके लोग रो रहे हैं, मूड ऑफ हो रहा है। क्या हो रहा है? मूड ऑफ हो जाता है। मूड ऑफ भी होता है तो हम बताते हैं मेरा मूड ऑफ है। हालेलुया। आज मैं बहुत खुश हूँ, हम खुशी को जाहिर करते हैं। बोले यीशु मसीह के नाम की। मूड ऑफ जब तक रहेगा जब तक आप परमेश्वर से दूर रहेंगे। परमेश्वर से जो व्यक्ति दूर रहेगा उसका दिमाग क्या, वो हमेशा सुखी नहीं रह सकता। प्रभु से अलग होकर कुछ भी नहीं पा सकता। एक डाली अगर पेड़ से काट दी जाए तो फल ला सकती क्या? जब तक डाली पेड़ से में लगी न रहे वो कोई काम की नहीं, मतलब फल नहीं ला सकती। जब वो जुड़ी रहेगी तभी फल। वैसा हमारा जीवन है। जब तक हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे हम फल लाने वाले रहेंगे। अलग हो गए तो फल क्या, डाली सूख जाएगी और जलाने के लिए और फेंकने के काम का है। हालेलुया। इसी का 13 वचन पढ़ेंगे। सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। ध्यान दीजिए इधर, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भयमान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? आपने अच्छे काम किए तो भी न्याय करेगा, भले काम किए तो भी न्याय करेगा। प्रभु ने वचन में कहा, 1 कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों 10 में 2 का 10 में शायद, कि परमेश्वर जो बुराई करता है उसको भी फल मिलेगा, जो अच्छाई कर रहा है उसका भी बदला मिलेगा। 2 कुरिन्थियों 2 का 10 है शायद। हालेलुया। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भयमान, ये जवान
जो अपने आप को जवान समझता है, अपने जीवन को ऐसा ही मत गवा, अपना समय को वेस्ट मत कर लड़की के चक्कर में, लड़कों के चक्कर में। आपको शैतान उल्लू बना रहा है। लगता है कि मुझसे बहुत प्यार कर रहा है, मेरी तारीफ करता है। मैंने शुरू में आपको बताया कि वो लड़की के बारे में, उतना बड़ा सेवक है, 2000 कलीसिया उसके लोग हैं उसमें, तो भी रात भर बात कर रहा है। हालेलुया। और बोलते कि मैं सेवा कर रहा हूँ। बोले यीशु मसीह के नाम की। ऐसे भी व्यक्ति है, इसलिए प्रभु का वचन स्पष्ट बताता है कि भेड़ के रूप में भेड़िया घुस आए हैं। उनका चेहरा कुछ दिखता है, अंदर कुछ रहता है। बात जब पता चला, उसकी मम्मी बता रही है कि जो बात करता है लड़का, उसकी भाषा बराबर नहीं है। बोले पूरे संसार की भाषा बोलता है, और बोलते सेवक है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो देखने के ऊपर मत जाओ बहनों। आपको लगता है कि मुझसे बड़ा प्यार करता है, मेरी तारीफ करता है, कुछ नहीं है, उसको प्यार से मतलब ही नहीं है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। शैतान झूठा है और उसका बाप भी झूठा है। जो झूठ बोलता है वो शैतान की ओर से है। विश्वास करने वाले भी झूठ बोल रहे हैं, और ऐसे झूठ बोल रहे हैं जो हमको समझ में भी आ रहा है। विश्वास करने वाले भी झूठ बोलते हैं, उनको लगता है इनको तो समझ में नहीं आता है। पर याद रखो, जो झूठ बोलेगा वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति शैतान की ओर से होता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, वचन मान, उसकी आज्ञाओं को मान। परमेश्वर के दास पौलुस प्रेरित ने भी कहा, उसको यीशु के लिए मारा गया, थप्पड़ मारे गए, पत्थर मारे गए, यीशु का वचन सुनाने से मना किया गया। उन्होंने एक ही बात बोला, तुम ही न्याय करो। क्या परमेश्वर की बातों से बढ़कर तुम्हारी बात हम माने? क्या तुम्हारी बात से बढ़कर परमेश्वर की बात को नहीं माने? हालेलुया। तो हमारा संपूर्ण कर्तव्य यही है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, उसके वचन का पालन करना है। अब सब कुछ सुना गया। अंत की बात यही है मेरे भाई बहनों। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो बुरी हो, न्याय करेगा। हमें लगता है कोई हमें देख नहीं रहा है, परमेश्वर तब भी देख रहा है। बेटा है, आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। हमने वचन पढ़ा मत्ती की पुस्तक में कि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? थैंक यू जीसस।